उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। ये बैठक मंगलवार की सुबह 11 बजे हुई है। वहीं आज की इस कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाने का जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई गई है। तो योगी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 20% आरक्षण अग्निवीरों को दिए जाने का जो बड़ा फैसला है वो योगी कैबिनेट की बैठक की ओर से लिया गया। एक बड़ी बैठक आज की आयोजन किया गया था जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो अग्निवीर हैं उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। एक बड़ी पहल अग्निवीरों के हक में ये देखी जा सकती है। तो योगी कैबिनेट आज बैठक करते हुए नजर आए और इसके मद्देनजर ही एक बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की ओर से लिया गया अग्निवीरों से जुड़ी हुई, जिसमें यह कहा गया कि अग्निवीर जो हैं उनको अब 20% आरक्षण दिया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये यूपी से ये खबर बता रहे हैं हम आपको, जिसमें ये कहा गया अग्निवीर से रिलेटेड ये जो फैसला है वो लिया गया। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया। वो ये बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों को एक बड़ी राहत देते हुए यूपी कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और कहा गया कि जो अग्निवीर हैं, जो पूर्व अग्निवीर हैं, उनको भी ये आरक्षण दिया जाएगा। लगभग 20% आरक्षण की बात कही गई है और यह भी कहा गया पुलिस भर्ती में भी 20% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर के तमाम ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे कि अग्निवीरों को अगर आप कुछ सालों के लिए नियुक्त करते हो उसके बाद उनका क्या होगा। इसी से रिलेटेड एक बड़ा फैसला अग्निवीरों से जुड़े हुए अग्निवीरों से राहत के लिए दिया गया है। सीधी भर्ती में जहां अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो यूपी सरकार की ओर से जो बड़ा फैसला अग्निवीरों के हित में किया गया, किस तरीके से इसको देखना चाहिए और क्या कुछ किया गया है? नहीं, देखिए, ये एक अच्छा कदम तो आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन अग्निवीर योजना के तहत तो सेना में भर्ती की बात थी और सेना से लौट के जो है कि उनको आप जो है कि पुलिस में और सीआरपीएफ में कर रहे हैं, तो एक थोड़ी तो राहत है, लेकिन कोई वो उतना सम्मान की बात है नहीं। ये एक मुझे लगता है कि कुछ दिखाने के लिए करने वाली बात है ये, क्योंकि मेन उनका जो जज्बा होता है वो देश के लिए होता है और सेना में भर्ती के अलग फायदे होते हैं। जो अग्निवीर को ना तो वो पर्क्स मिलेंगे ना वो सुविधाएं मिलेंगी जो सेना में आपको काम करने के बाद मिलता है। तो कितना उनको मिलेगा, क्या मिलेगा, आरक्षण दिया गया है, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने से तो बेहतर है उनके लिए भविष्य में कम से कम वो उस फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे जो है कि सेना से जब वो 4 साल बाद लौट के करते हो क्या करें क्या ना करें, इस उपापोह में रहते, तो कम से कम अगर उन्होंने 20% दिया, क्योंकि और राज्यों ने तो मेरे ख्याल से शायद 10% के लगभग दिया है, तो ये अच्छी बात, अच्छा कदम है। लेकिन इतने से ही मुझे लगता है कि बात नहीं बननी है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा उनका है वो तो वहीं पे है। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ तो एक कदम उठाया गया, सकारात्मक कदम। पीयूष जी, मैं जरा आपसे ये भी समझना चाहूंगी, किन श्रेणियों में ये छूट दी गई है? जी, मैं जरा ये आपसे समझना चाहूंगी, किन श्रेणियों में छूट दी गई है, किन श्रेणियों के लिए 20% आरक्षण वाला जो फॉर्मूला है वो उपस्थित होगा? ये वो जितने वही दिया गया है जो आरक्षण है मिलता है, जिसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं, उसके तहत जो है ये आरक्षण दिया गया है। तो इसमें जो है कि अब कितने इस कैटेगरी के कितने लोग अग्निवीर में जाते हैं, कितने गए हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे तो दूसरे क्राइटेरिया होता है आपके जो एडमिशन का। वहाँ पे आप आरक्षण के आधार पे आप वहाँ नहीं जाते। तो कितने लोग वहाँ पहुंचे हैं
और उसके बाद कितने वहां से जो लौट के 4 साल बाद उसमें कितने इस कैटेगरी में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।